कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें चिंताशील ना होकर के चिंतनशील बनना सिखाती है, क्योंकि जो लोग चिंता करते हैं किसी भी काम की, किसी भी काल की, ऐसे लोगों के साथ जीवन में अच्छा कभी नहीं होता। किसी भी काम को पूरा करने के लिए चिंता ना करें, उसका चिंतन करें। जब आपके ऊपर कोई समस्या उपस्थित हो और आप समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो उसका नाम चिंता है, और आप समस्या से हटके समाधान खोजेंगे तो उसका नाम चिंतन है। आज की नीति कह रही है कि चिंता को विदा करें और चिंतन को स्थान दें। चिंता ना करके चिंतनशील कैसे बने? तो चिंतनशील बनने के लिए नीतिकार कहते हैं कि आपको चिंतन का विषय बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को और वस्तु को कैसे बनाएंगे? माना कि जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, अब इस घड़ी को देख लो, इसमें चिंतन कर सकते हैं कि तीनों कांटे अलग अलग हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई दुबले, कोई मोटे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। एक भी कांटा खराब हो गया तो घड़ी बंद हो जाएगी। ऐसी परिवार में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, समाज में अगर एक भी कांटा खराब होता है तो चेन ब्रेक हो जाएगी। चिंतन कर सकते कि नहीं इस पर? घड़ी पर चिंतन कर सकते हो आप कि कभी कांटा कहीं है तो कभी कांटा कहीं है। 12 वाला कांटा 6 पर भी आता है, 6 वाला 12 पर पहुंच जाता है। सबके दिन एक से नहीं होते। तो आप घड़ी पर चिंतन कर सकते हो। ऐसे दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, रास्ते में पड़ा कचरा भी क्यों ना हो, रास्ते में पड़ा कचरा भी क्यों ना हो, आप उस पर भी चिंतन कर सकते हो। हर चीज पर चिंतन कर सकते हो। और नीतिकार कहते हैं कि चिंतनशील बनना चाहिए। हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर समस्या का समाधान है। माना कि बहुत तेज धूप है और रुकने की कोई व्यवस्था, कोई स्थान नहीं है, आप इतनी व्यवस्था कर सकते हो कि बीच रोड में भी टेंट लगा करके, और एक नहीं, एक टेंट लगाओ, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा, उसके ऊपर तीसरा कपड़ा, ऐसे 10-25 कपड़े लगा लो, दिन निकल जाएगा। और आप वहीं रोड पर बैठ के सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। वृक्ष तो मिलेंगे, कुछ नहीं होगा तो पानी डालते रहना तो गर्मी नहीं लगेगी। एक उपाय बता रहा हूं, एक सामान्य से दृष्टांत है। आज की नीति कह रही है कि सारी प्रकृति हमें ऊंचा उठने का संदेश देती है। सारी प्रकृति हमें ऊंचा उठने का, बड़ा बनने का संदेश देती है, लेकिन ये संदेश सुनने के लिए आपको निज की चिंतन शक्ति जागृत करना चाहिए। जो अपनी निज की चिंतन शक्ति होगी वो आपको उपाय बता देगी कि कैसे उठना है। और चिंतन शक्ति जितनी गहरी होगी, प्रकृति का संदेश उतनी जल्दी समझ में आएगा। आप चाहते हो कि प्रकृति का संदेश जल्दी से समझ में आ जाए, चिंतन शक्ति बनाओ। आप देखो, जो बड़े बड़े प्रवचनकार हैं वो 1-1 घंटे बोलते हैं, दिन में 2-2 बार बोलते हैं। इतना पढ़ के रट के कौन बोल पाएगा? और हर दिन नया चिंतन गांधी जी कैसे कर पाएंगे? वो चिंतन शक्ति का कमाल है। ऐसा कहते हैं कि आपके घर में भी पानी होता है, वो एक ऊपर ब्लैक कलर की सिंटेक्स की टंकी होती है उसमें, और एक जगह पानी होता है नीचे कुएं में, बोरिंग में। दोनों जगह पानी होता है, खाली कहाँ का होता है?
ऊपर की टंकी का खाली होता है क्योंकि वो लिमिटेड है, उसमें भरा गया है। लेकिन कुआं या बोरिंग खाली नहीं होती क्योंकि वो भरा नहीं गया, उसमें आता है। तो चिंतन जो है अपने आपने दिमाग के अंदर एक झिर होती है पानी की तरह, वो नया नया चिंतन ला करके देती है। इसलिए चिंतन शक्ति बढ़ाएं, और इसी चिंतन शक्ति से उत्साह शक्ति बढ़ती है, और उत्साह शक्ति बढ़ने से जीवन के सारे काम आनंदमय होते हैं। जितनी गहरी चिंतन शक्ति होगी उतनी जल्दी आप प्रकृति का संदेश समझ सकते हैं। और अगर आप चिंतनशील नहीं हैं तो चित्र मनुष्य के समान है, कुछ पता ही नहीं है। आपकी भाषा में कहते हैं कुछ संपत्ति नहीं सूझती उसको, बैठा है, उसको बोलना है नैपकिन उठा लो, उठा के बैठ जाएगा। उठाई क्यों है? गर्मी लग रही, हवा करना, उसको समझ में नहीं आएगा। एक छोटी सी बात बोलता हूं कि वृक्ष के कांटे हमें संभल कर चलना सिखाते हैं और घड़ी के कांटे हमें समय पर चलना सिखाते हैं। ये प्रकृति का संदेश है। जो वृक्ष के कांटे वो हमें संभल संभल कर चलना सिखाते हैं। कहीं किसी पेड़ के नीचे कांटे पड़े हो तो कितना धीरे धीरे संभल संभल के पीछे से यूं हिला हिला के चलते हैं, कहीं कांटा ना लग जाए। और घड़ी के कांटे हमें समय पर चलना सिखाते हैं। कांटे दोनों हैं। चिंतन की शक्ति है। उनने कांटों को देख करके उसका स्टैंडर्ड बदल दिया। वृक्ष के कांटे देखे तो संभल संभल करो, घड़ी के कांटे देखे तो समय समय पर। अगर आपने घड़ी के कांटे से सीख ले ली तो भी जीवन बन जाएगा, वृक्ष के कांटे से सीख लेगी तो भी जीवन बन जाएगा। ये आपके चिंतन का काम है कि इतने ऊंचे मत बन जाना कि खारे हो जाओ, कि इतने ऊंचे मत बन जाना कि खारे हो जाओ। हम तो नदी बनना पसंद नहीं करते क्योंकि समुद्र से मिलके खारा होना पड़ेगा। इतना बड़ा बन के क्या करेंगे? हम तो भैया झरने ही ठीक हैं, तालाब ही ठीक हैं, कम से कम छोटे हैं, मीठे तो हैं। ये प्रकृति से आप संदेश ले सकते हो? नहीं ले सकते। गाय अच्छी है, कहीं की भी घास खा ले, सूखी या हरी, खा ले रोटी चाहे फल, देती दूध ही है। हम भी ऐसे ही बने कि रहें सबके साथ, घूमें सबके साथ, लेकिन अपने मुख से दुग्ध की तरह मधुर वाणी ही कहें। ये आपके चिंतन के लिए विषय दे रहा हूं। रोटी बनाते भी आप चिंतन कर सकते हो कि बिखरा हुआ आटा तो कौन खा पाएगा, और पानी मिल जाए उससे तो पेट भर जाएगा। नहीं भर जाएगा? ये अपनी चिंतन शक्ति बढ़ाने के लिए आप सोचें, कुछ भी जो दिमाग में आए वो सोचें। प्रारंभ अवस्था में हो सकता है कि सुंदर चिंतन ना बने, नहीं बनने दो, फिर बाद में बनेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये अपने अंदर होना चाहिए विज्ञान। और अपन तो भारतीय हैं, और भारतीय लोगों से ज्यादा चिंतनशील कौन होगा? इसलिए अपने जीवन में चिंतनशील बनने के लिए आज की नीति जरूर अपनाना। अगर आप चिंतनशील रहे, अंतिम समय का जो आयु का समय आएगा उसमें भी आप मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि चिंतनशील है। टंकी का पानी तो खराब हो जाएगा, कुएं का पानी हमेशा मधुर रहेगा। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी।